आप शमशान में बैठ के बहुत सारी साधनाएं करते होंगे। कभी आपका सामना किसी खतरनाक भूत, पिशाच, प्रेत, चुड़ैल, डायन, छलावे से हुआ है जिसने आपके ऊपर अटैक कर दिया हो? बरगद के पेड़ के नीचे मैं तपस्या कर रहा था। उस बरगद के पेड़ के ऊपर 3 चुड़ैलों को वास। मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, कभी मेरे पास आवाज आए छम छम छम। एक चुड़ैल एक सुंदर अफसर का रूप लेके मेरे पास आई, मुझसे संभोग करने के लिए कि मेरी तपस्या भंग हो। कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया जिसके अंदर से आपने किसी खतरनाक प्रेत शक्ति को निकाला हो खींच के? वो क्या हुआ कि जो 4 रस्ते नहीं होते अपने, उन 4 रस्तों के अंदर उतारा लगा हुआ था वहां पे। तो जैसे वो मीठा खाए वहां से आने लगे ना, जैसे उस लड़के पर वहां टिका, टिकने के साथ ही वो आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर चुकी। कोई ऐसी आत्मा जो अभी आपके पास हो या आपके साथ चल रही हो? बिल्कुल है। क्या है? एक ऐसी आत्मा थी, एक ऐसी औरत की आत्मा थी जिसके पति ने उसको जिंदा जला दिया था। ठीक है, वशीकरण के माध्यम से गुरुजी आपने बहुत सारे रिश्तों को जोड़ा होगा, पर क्या वशीकरण के माध्यम से कभी आपने कोई रिश्ता तोड़ा है? बिल्कुल तोड़ा है। तोड़ा है? बिल्कुल तोड़ा है। रिश्ता तोड़ा है? बिल्कुल। एक केस आपको मैं इसके बारे में बता रही हूँ। ये न्यूजीलैंड का एक केस है। न्यूजीलैंड के अंदर एक मेरा शिष्य था, उसकी पत्नी ने क्या किया, उसके ऊपर मारण के उपयोग करवा दिया। पति के ऊपर ही? पति के ऊपर ही। आप जिन प्रेतों और भूतों को पकड़ते हैं, जिनसे आप काम कराते हैं, आप उन्हें वचनों में बांधते होंगे? बिल्कुल बांधते हैं। भोग भी देते होंगे? बिल्कुल। तो किस प्रकार के वचनों में आप उन्हें बांधते हैं और कैसे भोग आप देते हैं? क्या वो भी आपसे वचन देते हैं? वो वचन इस तरीके से होते हैं कि एक मुंबई के अपने बहुत बड़े बिजनेस आइकॉन है, यानी एक इतना बड़ा बिजनेसमैन जो इतने पैसों में खेल रहा है, तो जो उससे जलता था ना, उसने क्या किया, जब उसके घर का निर्माण कार्य चल रहा था तो उसने उसके घर के अंदर सेंटर में जाके गुड़िया डाल दी। जैसे मेरे ऊपर अगर किसी ने वशीकरण कर दिया, मुझे नहीं पता चलेगा, तो क्या कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसी क्रिया है जिससे पता लगाया जा सके यार हमारे ऊपर कोई तंत्र तो नहीं रखा, कोई चाटन तो नहीं है, कोई वशीकरण तो नहीं है? किसी के ऊपर अगर काला जादू, कोई ब्लैक म्यूजिक किया जाता है ना, उसके अंदर क्या होता है, जय श्री महाकाल गुरुजी। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। गुरुजी, आप है तांत्रिक, आप है मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन क्रिया के स्पेशलिस्ट। हमारे शो पे बहुत सारे तांत्रिक और अघोरी आते हैं जो कि इन क्रियाओं के स्पेशलिस्ट होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन में सबसे खतरनाक क्रिया कौन सी है जिसका इस्तेमाल करके आज लोगों को बर्बाद किया जा रहा है? बिल्कुल। इसके अंदर देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि जो वशीकरण होता है वो सबसे पावरफुल एक चीज होती है। वशीकरण एक ऐसी चीज है जो 2 लोगों को एक दूसरे से मिलाने के काम आती है, एक दूसरे के पास लाने के काम आती है, किसी को अपना बनाने के काम आती है। वशीकरण एक ऐसी चीज है जिससे क्या है कि अपन अपने जो अपन जिसको चाहते हैं उसको अपन अपना बना सकते हैं। ठीक है। आज का टाइम क्या है, लोगों ने वशीकरण को अलग अलग भाग में बता रहे हैं कि स्त्री वशीकरण, पुरुष, क्या होता है, ये क्या चीजें हैं ये? मैंने सुना है बहुत सारे कि कोई कह रहा है मकरा वशीकरण है, कोई कह रहा है संभोग वशीकरण है, कोई कह रहा है चंडाल वशीकरण है। कुछ नहीं होता है, सब कहने की बातें होती है। वशीकरण सिर्फ एक होता है, मनमोहिनी वशीकरण। सिर्फ मनमोहिनी वशीकरण एक ऐसी चीज होती है जिससे अपन किसी को भी अपना बना सकते हैं, किसी को भी अपने पास ला सकते हैं, जिसको अपन जानते हैं, पहचानते हैं, अपना मानते हैं, उन लोगों के ऊपर ये चीज अपन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मनमोहिनी वशीकरण के बारे में आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। मनमोहिनी वशीकरण प्राचीन काल से एक चीज है। जब आपने सुना होगा, प्राचीन काल में एक राक्षस हुआ करता था भस्मासुर नाम का, ठीक है, जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने महादेव की तपस्या करने के बाद उसने महादेव से वरदान पाया, और वरदान में उन्होंने महादेव का कड़ा मांगा, जिसके ऊपर उस कड़ी की शक्ति क्या थी कि अगर उस कड़े को किसी के ऊपर भी घुमा देता 3 बार, तो वो इंसान से देवी देवता कोई भी चीज हो, वो वहीं की में भस्म हो जाती। ठीक है। जब उसने भगवान शिव की तपस्या उनको पसंद किया, तो भगवान शिव तो बोले हैं, उन्होंने तो उनको वर दे दिया, तथास्तु। अब जब तथास्तु उन्होंने बोला तो उसका मन, दानव तो दानव, राक्षस तो राक्षस ही रहेगा। सही बात है। उसका मन आया माता पार्वती। उसने क्या सोचा, मैं भगवान शिव को हटा देता हूँ, माता पार्वती को अपना बना लेता हूँ। माता पार्वती पर ही आ गया। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ राक्षस तो राक्षस ही रहेंगे ना, सुधरेंगे थोड़ी वो। तो जब उनका मन उनके ऊपर आया तो उसने क्या सोचा, मैं भगवान शिव को भस्म कर देता हूँ। तो उस टाइम भगवान शिव पहली बार कैलाश छोड़ के वहां से निकले थे। वो भी वहां से भागे थे अपने आप के रक्षा के लिए, क्योंकि भगवान शिव का दिया हुआ वरदान कोई विफल नहीं कर सकता है। अगर वो खुद उस चीज को करते तो वो सृष्टि का सारा नियम चेंज हो जाता। सही बात है। तो उसके लिए भगवान शिव वहां भागे। तो तब सभी देवी देवताओं ने क्या किया कि वो भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से एक वर मांग, भगवान विष्णु के से एक ये चीज कही कि आप हमें रक्षा करें, भगवान शिव की आप रक्षा करें। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि एक मोहिनी अप्सरा का रूप लिया। मोहिनी एक ऐसी अप्सरा थी जो सबसे सुंदर थी, यानी एक तरीके से उसको, उस राक्षस को पूरी तरीके से मोहित कर लिया।
क्यों राक्षस तो कभी पाताल से आगे गया नहीं, स्वर्ग के अवसर उसने देखा नहीं, तो कैसे उन लोगों, तो वो क्या किया कि वो उन सब चीजों को देख के, उस चीज को देखो पूरी तरह मोहित हो गया, यानी पागल हो गया पूरी तरीके से, क्या मेरे लिए जो भी है वो यही है। वो ये भी भूल गया कि उसको क्या वरदान मिला। जब उस अप्सरा ने नृत्य करना चालू किया, जो कि भगवान विष्णु थे, उन्हें नृत्य चालू करना किया, तो उसने राक्षस ने अपना हाथ को, उस कड़े को जिस हाथ में पहना था ना, नृत्य करते समय उस राक्षस ने अपने हाथ को अपने ऊपर से 3 बार घुमा दिया, अपने ऊपर से, और वहीं वो राक्षस पूरी तरीके से समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरीके से मौन मोहिनी वशीकरण का उपयोग किया जाता है किसी दो इंसान को एक दूसरे से मिलाने के लिए, यानी कि एक दूसरे के पास लाने के लिए। जो लोग एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से जुदा है, उन लोगों को एक दूसरे से मिलाने के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि मनमोहनी वशीकरण सिर्फ एक प्रकार का होता है। जो लोग कहते हैं ये वशीकरण, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो इंसान ये कहता है मैं 1000 में, 2000 में, 3000 में काम कर दूंगा, तो वहां मनमोहनी वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण एक ऐसी चीज होती है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप बाजार जाते हो, ठीक है, आप एक चीज बताओ मेरे को, घी कितने रुपए किलो अभी इस टाइम पे होगा? 700-500-600 रुपए किलो होगा। जो कि दुकानों के अंदर घी आता है वो है ना ये? हाँ जी। और जो गौशाला से घी प्राप्त होता है वो क्या भाव है? होगा लगभग 1200-1500 रुपए के आसपास। तो मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि जब 1200-1500 का घी आ जाता है, तो वो लोग 2000 में कैसे काम कर रहे हैं आपका? सही बात है। काम कर देंगे 2000 में आपका? वो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। लोग क्या सोचते हैं, कम पैसे लग रहे हैं, यहाँ काम करा लेते हैं, लालच में आ जाते हैं। लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इंसान लालच करता है वो अपना सब कुछ चीज खो देता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। कम के चक्कर में सब कुछ, कम के चक्कर में पता नहीं क्या क्या चीजें खराब कर देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मनमोहनी वशीकरण सिर्फ एक चीज है, सिर्फ मनमोहनी वशीकरण होता है, उसके अलावा कोई वशीकरण नहीं होता है। 2 से 3 दिन में इसको करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। 1000, 2000, 3000 में चीज नहीं होती है। मुझे सस्ता बार बार, महंगा एक बार, बस यही चीज। आपने कहा कि मनमोहनी वशीकरण का इस्तेमाल आप 2 लोगों को मिलाने के लिए करते हैं। बिल्कुल। क्या सच में वशीकरण काम करता है? देखिए, अभी तक तो, आज तक मेरे को 15 साल हो गए इस काम को करते हुए, आज तक तो कभी विफल हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं 2 घंटे के अंदर वशीकरण, 72 घंटे के अंदर वशीकरण, 1 घंटे में वशीकरण कराए महबूबा को पाए, 72 घंटे का वशीकरण कराए पत्नी को पाए, 5 घंटे के अंदर वशीकरण कराए। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको 1 घंटे में कोई वशीकरण करके देना, उसको जो चाहिए मैं दूंगा। 1 घंटे में वशीकरण करवा दो मेरे को, नहीं होता, नहीं होता, कंफर्म नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता है। तो ये जो लोग दावा कर रहे हैं बड़े बड़े कि आइए आइए, अच्छा, एक बात, एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, आप अपने घर में कोई छोटा सा घर है शांति, ये भी कराते हैं, उसके अंदर कितना टाइम लगता है? 4-5 घंटे आराम से लग जाए। 4-5 घंटे लगते हैं। तो ये तो वशीकरण है, किसी को काबू में करना है। सही बात है, छोटी मोटी चीज थोड़ी कर रहे हैं। 1 घंटे में थोड़ी हो जाएगा। कौन करता है 1 घंटे के अंदर? सब पागल बनाते हैं और कुछ नहीं है। कितना समय लगता है एक सही वशीकरण? मैक्स टू मैक्स इसके अंदर क्या होता है, 3 से 2 दिन का समय लगता है। 2 से 3 दिनों का समय इस काम के अंदर लगता है पूरा। कैसे किया जाएगा किसी के ऊपर? अगर मैं किसी के ऊपर वशीकरण करना चाहता हूँ, क्या चाहिए मुझे उसके शरीर का, कैसे मैं उसके ऊपर कर सकता हूँ? देखिए, अपन को अगर आपको किसी वशीकरण करना है ना, तो अपन को सिर्फ उस इंसान से जान पहचान होनी चाहिए, उसके साथ कोई रिश्ता होना चाहिए, उसके साथ कोई लिंक होना चाहिए, कोई अपनापन होना चाहिए। उन लोगों से बातचीत अपनी होनी चाहिए, उन लोगों पे वशीकरण हो सकता है। वरना एक चीज मैं आपको, अब तो ऐसे तो कोई आ जाएगा मेरे पास कि जी मेरे को इसी सुपर स्टार को ला के दो मेरे पास, वशीकरण करके दो। अरे जिसको तो जानता ही नहीं है, पहचानते नहीं, वशीकरण कैसे होगा? सही बात है। ये चीजें हैं। बातचीत से काम चल जाएगा, या फिर मैंने सुना कि उसके अंदर संभोग क्रिया होनी? नहीं, ये उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ बातचीत होए तो बहुत है। ठीक है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई विदेश में बैठी है, मेरी फ्रेंड है या मेरा कोई दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड के विदेश में नाराज होकर बैठ गई है, किसी की पत्नी विदेश में होकर नाराज होकर बैठ गई है, तलाक होने वाला है, रिश्ता बहुत खराब हो गया है, 10 साल 15 साल 20 साल रिश्ता चला और एकदम से डिवोर्स होने वाला है, क्या वशीकरण के माध्यम से फिर से उस रिश्ते को दोबारा जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। क्या क्या करते हैं? देखिए, कोई प्रेत छोड़ा जाता है, कोई शक्ति छोड़ी जाती है? नहीं, ये जो किया, ये भगवान शिव की शक्ति है। भगवान शिव से बढ़कर इस धरती पे कोई शक्ति नहीं है, कोई प्रेत भूत कुछ नहीं है। सिर्फ जो सबसे बड़ी शक्ति है वो भगवान शिव की शक्ति है। और भगवान शिव के मंत्रों में और भगवान शिव की आराधना में जो शक्ति है ना, वो किसी चीज में नहीं है। चाहे आपकी पत्नी या फिर किसी की भी पत्नी हो, अगर वो आज ओल्ड ओवर कहीं भी बैठी है ना, अगर अपन उसको मनमोहनी वशीकरण करेंगे और वो दोनों एक दूसरे से बात करते मिले होते हैं, अनजान नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि वो इंसान उसके पास वापस आएगा। मेरा ओपन चैलेंज है इस चीज का। अच्छा, बिल्कुल। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जो इंसान किसी को बुरा करता है ना, वो बुरा कितना ही कर ले, लेकिन भगवान ने जो लिख रखा है, जिसकी जोड़ी ऊपर वाले ने बना रखी है ना, वो जोड़ी नहीं टूटती है। पर कोई ना कोई तांत्रिक उसे तोड़ ही देता है, कोई ना कोई अघोरी कुछ पैसों के चक्कर में तोड़ देता है। ये चीज गलत होती है ना, तो किसी का तोड़ क्या मतलब उस चीजों से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि इन सब चीजों के बारे में देख के अपने घर पे इन सब चीजों को उपयोग करते हैं। हाँ।
तो इन सब चीज़ों का घर पे कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों? अधूरा ज्ञान इंसान की मृत्यु का कारण है और उन सब चीज़ों का उपयोग उनको घर पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस चीज़ से मैं आपको एक चीज़ समझना चाहता हूँ। महाभारत का एक युद्ध हुआ था, उसके अंदर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु को सिर्फ चक्रव्यूह के अंदर जाना आता था, जो कि उसने अपनी माँ की गर्भ, जो सुभद्रा उसकी माँ थी, बिल्कुल उसकी गर्भ के अंदर उसने सुना था अर्जुन से। और जब उन्होंने उसको बाहर आने का उपाय बता रहे थे ना, तब सुभद्रा वहां सो गई थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। सही बात है। तो जब वो सो गए थे ना, तो वो वहां सो गए तो वहां वो बात खत्म हो गई। अब द्रोणाचार्य उस टाइम महाभारत के अंदर जो कौरव सेना थी, उनके सेनापति द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य ने क्या किया, एक चक्रव्यूह का निर्माण किया। क्यों? दुर्योधन वहां इतना रुष्ट था कि उसके भाई दिन पर दिन खत्म हो जा रहे थे। वो क्या चाहता था कि आज कोई ना कोई पांडव मरे, किसी न किसी पांडव की मृत्यु हो। तो उसने क्या सोचा कि मैं अर्जुन को यहां से निकाल देता हूं। क्यों? आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, पांडवों में सबसे शक्तिशाली अर्जुन था। सही बात है। तो जब अर्जुन को युद्ध से बाहर किया तो उन्होंने चक्रव्यूह का निर्माण किया। अभिमन्यु को ये चीज पता थी कि मैं अगर इसके अंदर गया तो बाहर निकला मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी वो चला गया। आज आप भी जानते हो उस बच्चे को उन सब लोगों ने, जो इतने बड़े क्षत्रिय थे, उन सब लोगों ने कैसे मारा। अभिमन्यु पूरा ज्ञान होता तो बाहर आ सकता था, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था। तो इन सब चीजों का उपयोग कभी भी घर पे नहीं करना चाहिए। आजकल क्या होता है कि यूट्यूब के अंदर ये चीज दिखाई जाती है कि ये नींबू के ऊपर ये लिख दो, ऐसा कर दो, वशीकरण हो जाएगा। अधूरा ज्ञान इंसान की मृत्यु का कारण बनता है। ये चीज मैं कह के जा रहा हूँ। सही बात है। 7 चावल के दानों से नाम लिखो, काली पोटली में बांधो। एक छोटी सी गलती है ना, इंसान की लाइफ पे बनाती थी और खराब कर सकती है। बिल्कुल खराब नहीं, उसकी लाइफ खराब कर देती थी, जिंदगी भर की। समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। आज हम अगर ये तपस्या करते हैं, हम ये सिद्धि हमें प्राप्त हुई है, तो क्या हम ऐसे यूट्यूब पे देखे मिली है क्या हमको? ये माँ कामाख्या के दरबार में 5 साल हर बार तपस्या करके, माता को प्रसन्न करके, भगवान शिव की आराधना करके सब जाके शक्तियां प्राप्त होती है, वो भी गुरु के ज्ञान से। गुरु के ज्ञान बिना कोई भी इंसान शक्तियां प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी ना किसी का आपके कोई गुरु होगा, हर इंसान का गुरु होता है जो हमें इन सब चीजों की शक्तियां देता है। सही बात है। गुरुजी, जब हम वशीकरण किसी के ऊपर होता है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरे ऊपर वशीकरण हो गया। जैसे मेरे ऊपर अगर किसी ने वशीकरण कर दिया, मुझे नहीं पता चलेगा, तो क्या कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसी क्रिया है जिससे पता लगाया जा सके यार हमारे ऊपर कोई तंत्र तो नहीं रखा, कोई चाटन तो नहीं है, कोई वशीकरण तो नहीं है? देखिए, मैं एक चीज कहना दूं, इसके अंदर क्या होता है कि जब इंसान किसी के ऊपर अगर काला जादू, कोई ब्लैक मैजिक किया जाता है ना, उसके अंदर क्या होता है, इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है। उसको ये नहीं पता चलता है मेरे साथ क्या हो रहा है। जो इंसान एक तरीके से पूरी तरह समर्थ है, उसके पास सब कुछ है, अगर कोई इंसान को बर्बाद करना चाह रहा है, वो ब्लैक मैजिक के ऊपर करवा रहा है ना, तो वो इंसान पल के अंदर रोड के ऊपर आ जाएगा। अच्छा। तो उसको खुद पता लग जाता है मेरे साथ ऐसी गंदी चीजें हो रही है। जिसका कारोबार एकदम अच्छा चल रहा है, सब कुछ चीज है, सडनली पता नहीं क्या हो गया, महीने 2 महीने सब कुछ चीज खराब हो रही है, सब चीज खत्म हो चुकी है। तो वो तो इतना सबको पता है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, जो इंसान एक लड़का एक लड़की 5 से 6 साल रिलेशनशिप के अंदर है, लड़का और लड़की अगर 6 साल रिलेशनशिप के अंदर है ना, ऐसे अलग नहीं होते हैं, उनको अलग किया जाता है। लोग आज के टाइम के दो लोग एक दूसरे साथ होते हैं ना, तो उनको देख के जलने वाले लाखों लोग हैं। सही बात है। ये कैसे साथ है, या फिर कैसे तरक्की कर रहा है, इसको नीचे लाओ। इन सब चीजों से अपन को पता, जब अच्छी खेलती हुई लाइफ होती है ना और वो सडनली बिगड़ने लग जाती है ना, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ हो चुका है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है। वशीकरण के माध्यम से गुरुजी आपने बहुत सारे रिश्तों को जोड़ा होगा, पर क्या वशीकरण के माध्यम से कभी आपने कोई रिश्ता तोड़ा है? बिल्कुल तोड़ा है। तोड़ा है? बिल्कुल तोड़ा है। रिश्ता तोड़ा है? बिल्कुल। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, जब सब चीजें खराब हो जाती है, जब 2 लोग एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, तब वो रिश्ता तोड़ना पड़ता है। इस वे में आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, एक केस आपको मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये न्यूजीलैंड का एक केस है। न्यूजीलैंड के अंदर एक मेरा शिष्य था, जो कि उन दोनों पति पत्नी एक दूसरे से लगते हैं, डेली के लड़ाई झगड़े हो रहे थे। उसकी पत्नी ने क्या किया, उसके ऊपर मारण का उपयोग करवा दिया। पति के ऊपर ही? पति के ऊपर ही। कि वो नहीं रहना चाहती उसके साथ, वो किसी और से प्यार करती थी, परिवार वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी, तो अपने पति के ऊपर किसी तांत्रिक के पास जाके मारण का उपयोग करवा रही है। वो बच्चा उस टाइम जब इनका ये सब कुछ चीज हुई ना, तो वो इंडिया आए हुए थे, वो लोग इंडिया आए हुए थे। जब वो इंडिया आए हुए थे, दोनों के तो तलाक के लिए, क्यों शादी इंडिया में की थी, तो न्यूजीलैंड में थोड़ी तलाक लेंगे, तलाक तो इंडिया लेना पड़ेगा ना। इंडिया आए हुए भी होंगे, कुछ और लोग भी बिल्कुल, सब चीजें होती है। अब देखो, जब रिश्ता टूटता है ना, जब लोग क्या करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। वो बच्चा मेरे पास आया था, उसने मेरे को ये बोला कि आप इसको बचाओ।
मैंने बोला बेटा इस चीज को फायदा नहीं है, तेरे ऊपर तो तेरी पत्नी तेरे ऊपर तो मारण के लिए उपयोग करा रही है। आपने बता दिया। बिल्कुल, तो मैं तू उसके साथ क्या करेगा? क्यों वो बच्चा जैसे मेरे पास आया ना, यानी एकदम अच्छा खासा बच्चा था, एकदम एकदम सही, यानी बढ़िया शरीर था, सब कुछ एक बढ़िया पर्सनैलिटी थी। डेली की डेली कभी उसके बाल झड़ रहे हैं, कभी उसकी तबीयत खराब हो रही है, कभी कुछ तकलीफ, कभी कुछ तकलीफ। वो मेरे पास गुरुदेव में से ये हो रहा है। फिर मैंने सबसे पहले माता ने भगवान बोले शिव शंकर के आगे आराधना करके उस बच्चे की रक्षा की, उस बच्चे को सेफ किया, ताकि यह जो सब ये चीज़ें की गई इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाई। ठीक है, उसके बाद मैंने उस वशीकरण की मदद से उनका रिश्ता तोड़ाया और उस लड़की के दिमाग में ऐसी चीज़ डाली कि जिससे वो लड़की आज उस लड़के को भूल चुकी है पूरी तरीके से। क्यों? देखिए आज मैंने उन चीज़ का काट कर दिया, इन फ्यूचर वो लड़की फिर कर सकती है ऐसे सब कुछ, क्यों? वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती है ना, उसको उसके साथ रहना ही नहीं है। तो उसको मेरा, अगर कोई मेरे पास आया ना, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे कुछ भी करना पड़ती है, उसकी जान बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मेरे पास है, बिल्कुल लेनी पड़ती है। अगर कोई इंसान मेरे पास आया है, दुखी है, परेशान है, उसका भला, आज आपके पास कोई आता है, आज आपके पास कोई मांगने आ गया, तो आप उसको कुछ ना कुछ तो दोगे। सही बात है। कुछ तो दो। कोई दुखी है, कोई बेसहारा है, आज आपको कोई गरीब बच्चा आता है, इसका कोई कुछ नहीं है, आप उसकी रक्षा नहीं करोगे? करेंगे, बिल्कुल करोगे। देखिए किसी के साथ बुरा होता है ना, उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो इंसान इन सब चीज़ों को देख के अपना मुंह फेरता है ना, तो वो इंसान तैयार रहो, अगला नंबर आपका है। सही बात है। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है ना और आप कुछ नहीं कर रहे हो और देख के तमाशा देख रहे हो सिर्फ खड़े खड़े, तो अगला नंबर आपका है। उस चीज़ के लिए तैयार रहो। ऊपर वाला सब देख रहा है, सब देखता है, भगवान शिव के आगे सब चीज़ है। कर्म घूम के आते हैं। बिल्कुल आएंगे। अगर आज यहाँ नहीं आए ना, उस पे नहीं तो उसके बच्चे पे आएंगे, किसी पे भी आएंगे। वो चीज़ आनी है, अपनी करनी का यहीं भोग के जाना है, चाहे कोई भोगो, और वो भोगना पड़ेगा। अगर कोई किसी का बुरा कर रहा है तो भोगेगा। तो वो जब बच्चा यहाँ, उसने सब कुछ मैंने उसको बताई, तो पहली बार किसी का रिश्ता तोड़ा के मेरे को इतनी खुशी हुई कि चलो ठीक है, वो अपनी जगह खुश है, ये अपनी जगह खुश है। तो बर्बाद होने से तो अच्छा है जिंदगी बच जाए। बस वो जरूरी है ना, क्यों झूठा बर्बाद होना। और अच्छी लड़की मिल जाएगी उसको, जब उसको पसंद ही नहीं है तो उसका वो तेरा रहना ही नहीं चाहती है, तो फिर क्या मतलब है? छोड़ो, उससे दूर रहो। वशीकरण का इस्तेमाल लोग किस किस प्रकार कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वशीकरण का इस्तेमाल होता है? देखिए वशीकरण का जो इस्तेमाल होता है ना, वो ज़्यादातर लोगों को अपना बनाने में, अपने पास लाने में किया जाता है। ये सब चीज़ें उस चीज़ के अंदर की जाती है कि किसी जो इंसान एक दूसरे से अलग है, कोई लड़का लड़की अगर एक दूसरे से अलग है, वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो उनको आपस में एक दूसरे से मिलाने के लिए वशीकरण पर उपयोग कर सकते हैं। वशीकरण का इस्तेमाल गुरुजी कहाँ कहाँ हो रहा है? कौन कौन वशीकरण का इस्तेमाल करता है या कर सकता है? देखिए वशीकरण का इस्तेमाल आज का टाइम तो ये हर इंसान कर रहा है, नेता अभिनेता कोई भी इंसान करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं। सबको मुझे ऐसा लगता है। देखिए किसी को अगर मदद की जरूरत है ना, तो वो करेंगे। अगर कोई दुखी है, परेशान है, अपने हाथ पैर तो मारेगा। कोई इंसान डूब रहा है तो बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो ये चीजें हैं बस। मुझे तो ऐसा लगता था कि वशीकरण सिर्फ कुछ लोग ही करते हैं, कुछ मिडिल क्लास वाले या फिर कुछ गरीब वैसे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं। जो वशीकरण होता है वो सब लोग करते हैं। कोई बहू अपने सास के लिए, सास बहू के लिए, कोई लड़का लड़की अपने परिवार को मनाने के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए वशीकरण करना पड़ता है। परिवार पर भी होता है वशीकरण? बिल्कुल होता है, करना पड़ता है, सबके लिए होता है, उनकी शादी के लिए, मनाने के लिए। कभी कभार क्या होता है कि इंटरकास्ट इशू होता है, दोनों के लड़का लड़की राजी होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनकी आज का थिंकिंग क्या होती है कि यार अपन दोनों राजी है ना, चलो अपन शादी कर लेते हैं। देखिए ऐसे शादी होती है ना तो परिवार को तकलीफ होती है, दुख लगता है। सही बात है। तो वो लोग क्या उन लोगों को इन सब चीज़ों क्या, उनके परिवार को दुखी ना हो, ना वो बच्चे दुखी हो, दोनों अपनी लाइफ में खुश रहते, उनके साथ हैं। इसलिए परिवार के ऊपर भी वशीकरण करना किया जा सकता है। हो जाता है पूरे परिवार के ऊपर वशीकरण? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता है, होता है। हो क्यों नहीं सकता? मैं कह रहा हूँ इस धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके ऊपर नहीं हो सकता। अगर आप जिसके साथ कोई संबंध है, जिसको आप जानते हो पहचानते हो, अनजान इंसान पे नहीं हो सकता। ये मैं बता रहा, जो निर्जीव वस्तु होती है ना उस पर नहीं हो सकता। आपने कहा वशीकरण का इस्तेमाल बड़े बड़े नेता, अभिनेता, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आते हैं आपके पास केस? बिल्कुल, क्यों नहीं आते हैं? क्या बात है। जब देखिए मैंने एक आपको छोटा उदाहरण दिया था, एक डूबता हुआ इंसान है ना अपने हाथ पैर मारेगा। बिजनेसमैन क्यों करता है? जो व्यापार अच्छा चल रहा है, सडनली व्यापार खराब चलने लग गया, तो कुछ वो व्यापार, जो इंसान एक दिन पहले लाखों में खेल रहा है, अगले दिन वो रोड पे आ जाता है, तो वो क्या करेगा? जो इंसान लाखों में खेलता है ना, वो रोड पे नहीं रह सकता है। वो नहीं देख सकता है कि मैं ऐसे वापस अपनी जिंदगी नहीं जी सकता है। उसने वो बहुत मेहनत करके पाया होता है, बहुत सब कुछ चीज़ें करता है। लेकिन लोग क्या होते हैं, जेलस होते हैं, जलते हैं, बुरी नज़र, काला जादू, ये सब करके। जैसे आज कोई बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस आइकून है, ठीक है,
मैं आपको बात इस चीज़ में आपको केस बताना चाहता हूँ मैं कि एक मुंबई के अपने बहुत बड़े बिजनेस आइकॉन है, ठीक है, उनके ऊपर लोग क्या सोचते हैं कि एक अपने बिजनेस आइकॉन थे जो कि इनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन उनके ऊपर लोगों ने क्या सोचा कि ये क्यों कमा रहा है, ये क्यों आगे बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे को देख के जलते हैं, तकलीफ में आते हैं कि ये देखते हैं यार ये कैसे कमा रहा है, सही बात है। मैं क्यों नहीं कमा रहा हूं। अब वो खुद भी कमाता है लेकिन बस दूसरों को देख के जलना है, खुद से मतलब नहीं है, दूसरा कमा रहा उससे जलो, सही बात है। उसको बर्बाद करो। तो वो क्या है, कुछ लोग कुछ तांत्रिक के पास ले जाते हैं, कुछ और के पास ले जाते हैं कि इसको बर्बाद कर दो, इसको पूरे रोड पे ला दो। यानी एक इतना बड़ा बिजनेसमैन जो इतने पैसों में खेल रहा है, पूरी तरीके से एकदम समर्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा परिवार है, सब चीज़ एकदम सुख शांति से हो रही है, भगवान को मानता है, ईश्वर को मानता है, सारी चीज़ एकदम बढ़िया हो रही है। सडनली पता चलता है 2-1.5 महीने में 2 महीने में पूरी तरह से बर्बाद, 1.5-2 महीने के अंदर पूरा बर्बाद। क्यों? जो एक बात बताऊं मैं आपको, तंत्र क्या होता है? तंत्र एक ऐसी काली शक्तियां होती है जो किसी को भी पल में कुछ भी कर सकती है। आज मैं आपको बात करना, तो उसके अंदर क्या हुआ कि जब जो वो लड़का था, जो बिजनेसमैन था, वो उसने अपने घर का निर्माण कराया था एक नया, तो जो उससे जलता था ना, उसने क्या किया, जब उसके घर का निर्माण कार्य चल रहा था तो उसने उसके घर के अंदर सेंटर में जाके गुड़िया डाल दी, जो बूढ़ो डोल नहीं होती, वो उसके घर के अंदर दफना दी। घर के अंदर दफना? बिल्कुल, जहां उसका काम चल रहा था ना। आज आपको पता है जो मजदूर लोग होते हैं जो काम वगैरह करते हैं, कुछ पैसों के लिए उन्होंने गाड़ दी वहां, उन्होंने तो गाड़ दी। अब जैसे उस परिवार उस घर के अंदर गया, वो उस परिवार उस घर के अंदर जाते वो पूरी तरह से बर्बाद होना स्टार्ट हो गया। यानी कि जो इंसान 1.5 महीने पहले उसके पास सब कुछ चीजें थी, आज उसको बिजनेस में घाटा लग रहा है, परिवार में मनमुटाव हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, नई नई बीमारियां हो रही है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही है, सिर्फ उस गुड़िया को गाड़ने की वजह से। बिल्कुल, जो काली शक्तियां थी, यानी कि उस घर के अंदर एक ऐसी चीज काली शक्ति उपयोग करके उसके अंदर सब कुछ चीज की गई थी। तो मेरे को ये चीज हुई, उस लड़के का मेरे पास फोन आया कि गुरुदेव ये चीज हो रही है मेरे साथ। उसने मैं बोला मेरे पास आओ। मैं बोला मैं नहीं आ पाऊंगा, आपको ही आना पड़ेगा, मैं आश्रम छोड़ के नहीं आऊंगा। उसने मेरे को एक बात बोली, आप नहीं आए तो देख लो फिर। अच्छा, मैं भगवान शिव को मानता हूँ, आप भगवान शिव के भक्त हो, आपको भगवान शिव की कसम आपको आना पड़ेगा। मैंने बोला चल ठीक है, अगर तूने भगवान का नाम ले दिया तो आएंगे। उस बच्चे ने वहाँ अपने यहाँ बुलाने के लिए टिकट वगैरह सब करा के दी। उसने वहाँ मेरे एयरपोर्ट पे लेने भी आया। चल बेटा क्या बात, चल तेरे घर में। जैसे ही मैंने उस घर के अंदर अपना पहला कदम रखते मैं समझ गई इस घर के अंदर तो बुरी शक्ति का प्रभाव है। चल के आपको पता? बिल्कुल, कैसे नहीं चलेगा। हम भगवान शिव के आराध्य हैं, हमारे आराध्य कौन है? भगवान शिव, जिनकी मदद से इन सब चीजों को किया जाता है। इनके अलावा कौन है तंत्रों का माहिर? सही बात है। वो तो काल है, भगवान शिव तो काल है, महाकाल है, महाकाल। वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी शक्तियों से पता लग गया कि इस बच्चे के परिवार में तो ये कहानी है। मैंने उससे पूछा तू इस घर में, उसने मेरे को बताया कि हाँ गुरुदेव ये बात है। मैंने उसको बोला तू इस घर में प्रवेश किया, उस दिन से तेरे बुरे दिन चालू हैं? बोला हाँ बिल्कुल। बोला हाँ चालू। मैंने उसको एक बात, तू 2 मजदूर बुला। उसने 2 मजदूर बुलाए। मैं बोला इसको यहाँ खोद, यहीं कि यहीं खोद, अपने प्रॉपर वही जगह बताया, मैं यहीं खोद इसको। और उसने जब वहां खोदा ना तो गुड़िया गड़ी हुई थी, उस गुड़िया के ऊपर उन पे पूरे परिवार की फोटो और उसके ऊपर कील चुभाई हुई थी अंदर। भाई साहब, यानी कि इतनी जेलसी कि एक पूरे परिवार को खराब करने चले गए। अरे जब तुम अगर किसी की बराबरी नहीं कर सकते हो ना तो उससे जलो भी मत। बराबरी करनी है तो उसकी तरह बिजनेस के अंदर मेहनत करो। वो इंसान मेहनत करके कमाता है, वो रात दिन भर मेहनत कर रहा है, बिजनेस अपना आगे बढ़ा रहा है, तो तुम लोग बढ़ा लो। जलने से क्या मतलब है? आज किसी जल के थोड़ी कुछ कर लोगे तुम, वो तो उसके परिवार को खराब करने लग गया। यार एक बात सोचो, आप जिसका परिवार है उसकी बीवी बच्चे, वो बच्चे बीमार रहने लग गए, पत्नी बीमार है, ये कोई सही तरीका है क्या? अगर आपको किसी से नफरत है तो मुंह पे जाके बोल देना, इन सब चीजों से क्या मतलब है। पर नहीं, अपना नहीं देखना, उसका देखना है, उसको बर्बाद करो। उस बच्चे के लिए मैंने उसी टाइम पे उस चीज़ को उसके घर से बाहर निकाला, एक सुरक्षा कवच लगा के उसके घर के बाहर, एक ऐसा ताबीज़, एक मंत्र, एक यंत्र लगा के उसके घर के बाहर, जिससे क्या कभी भी कोई बुरी चीज़ें या बुरी शक्ति उसके घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। और आज वो बच्चा पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए जो इंसान मेहनत करता है ना उसको भगवान उसकी मेहनत का फल देता है। सही बात है। तो वो आज बच्चा वहीं वेल सेटल्ड है, जो चीज़ उसने खोई वो उसने वापस पाई, और अब पूरी तरीके से वो एकदम खुश अपने परिवार के अंदर। अपने प्रोटेक्शन बनाया हो सबका। बिल्कुल बिल्कुल, बनाना पड़ता है। क्यों? ऐसे लोग क्या होते हैं, एक बार नहीं मानते हैं, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है कभी भी। वो लोग अपने हाथ पैर मारेंगे, फिर मारेंगे, तो फिर से दोबारा कोई ऐसी परेशानी ना हो, इसलिए आपने पहले कवच बना दिया। बिल्कुल, पहले बना दिया कि बस बच्चा ठीक रहे।
यार कोई इंसान रोता है, परेशान होता है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे सामने रो रहे हैं, तो उनकी रक्षा मैं नहीं करूंगा? सही। उसके लिए चाहे जान लगानी पड़ जाए लगा देंगे, लेकिन कभी कुछ होने नहीं देंगे उसके परिवार को। कैसे करते हैं प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन क्या होता है? एक यंत्र बनाया जाता है, एक ऐसी चीज बनाई, उसके अंदर भगवान शिव की शक्तियां डाली गई जिससे कि उसको सुरक्षित की जाती है। और ये चीजें मैंने अभी आपको बताई है कि ये सब चीज लाइव में बताने की नहीं होती है, गुप्त चीजें होती है, नहीं बताई जाती है। जैसे व्यापार बांध दिया जाता है, वैसे ही मैंने सुना है कई बार कई लोगों की बुद्धि बांधी जाती है, कोक बांधी जाती है। बिल्कुल। तो क्या सच में ये काम करती हैं? कोक बांधी जा सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं बांधी जा सकती? एक बात सोचिए कि मैं तंत्र के माध्यम से, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि एक हंसता खेलता परिवार तोड़ दिया, तो ये सब चीजें छोटी चीजें हैं। ये सब चीजें बताऊं कौन करता है? ये सब चीजें वो लोग करते हैं जो दूसरों को देख के चलते हैं। एक बात बताओ मेरे को, नवजात शिशु है, किसी औरत के गर्भ के अंदर एक बच्चा आता है, अगर कोई इंसान उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है ना, उसकी कोख बंधन कराता है, उसको तकलीफ देता है, उसका पेट में बच्चा उसको खराब कराना चाहता है, तो एक बात ध्यान रखना, प्राचीन काल के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भी नहीं छोड़ा था जब उसने अभिमन्यु के पुत्र को मारना चाहा था। आज तक वो भटक रहा है। सही बात है। अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है वो। ब्रह्मास्त्र छोड़ा था? बिल्कुल छोड़ा था, पर क्या हुआ? बच्चा तो सेफ था ना। बच्चा तो सेफ है। जब उस जन्म के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जब उसको नहीं छोड़ा, तो इस जन्म के अंदर तुम लोग कैसे बच जाओगे? अब तक भुगत रहा है वो। कहते हैं आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है। और जहां तक वो रहेगा ना, जहां भी वो रहेगा, उसके यानी कि 40-50 किलोमीटर के अंदर अंदर बहुत ज्यादा दुर्गंध आएगी। सही है। क्यों? बिल्कुल। उसको जो उसके सर पे एक मणि थी, जो उसको कभी भी कोई उसके ऊपर प्रहार करता तो किसी से का उसका असर नहीं होता था। भगवान कृष्ण ने उसको निकाला उस मणि को, और उसको सबसे बड़ी सजा यही दी कि तू दर दर भटकेगा, कलयुग हर युग में तू भटकेगा दर दर। और आज उसको इतने घाव थे, वो घाव अभी तक उसके लगे हुए हैं। और उसकी मुक्ति कब होगी? जब भगवान श्री कृष्ण का कल के अवतार होगा, तब उसकी मुक्ति होगी। कभी आपका सामना आमना हुआ है कभी अश्वत्थामा से? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चीज, वो उस टाइम उसने गुनाह किया, पर उसने भगवान श्री कृष्ण से माफी भी मांगी थी कि मुझे मेरे कर्मों के लिए क्षमा कीजिए, मैं पागल हो गया था, मैं नहीं जानता था। उसको क्या था? उसको ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, वापस लेना नहीं आता था। उसने चला दिया, अब उसको पता नहीं था। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या होता है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक प्राचीन कथा है, ये बताई गई, अपने कुरानों में लिखी हुई चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो जब इस चीज़ को भगवान श्री कृष्ण ने उस टाइम पे नहीं छोड़ा था ना, अगर किसी के पेट में बच्चा नहीं लग रहा है, फिर किसी को कोक नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को कोक बंधन का उपयोग किया जाता है। वो क्या होता है, ये लोगों को जो पेट में जब बच्चा नहीं लगता है, फिर किसी को बच्चा लगने में खत्म हो जाता है, तो ये सब चीज़ें उदाहरण होते हैं कोक बंधन के। लोग क्या सोचते हैं कि आज इसका वंश आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जेलिसी एक ऐसी चीज होती है, द्वेष भावना एक ऐसी चीज है कि इंसान को हर तरीके से बर्बाद कर देती है वो। तो ये चीजें होती है, कोक बंधन का मेन कारण ये होता है। कैसे बांधी जाती है, खोलने का क्या तरीका है? देखिए, इसके अंदर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये तंत्रों के माध्यम से, बुरी शक्तियों के माध्यम से इन सब चीजों को बांधा जाता है, ठीक है। और इसको खोलने का उपाय क्या होता है कि अपन भगवान शिव महादेव की आराधना की जाती है। भगवान शिव की शक्ति से जो कोक बंधन किया गया है, उस चीजों को हटाया जाता है, निकाला जाता है, तब जाके सब कुछ चीज ठीक होती है। और वो आप कह रहे थे बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है कि उसकी बुद्धि गलत चीज़ों में जाए, नहीं गलत कामों में, गलत जगह उसका दिमाग जाए, वो शराब पीने लग जाए या फिर कुछ गलत चीज़ें करने लग जाए, वो होती है बुद्धि के लिए। जब एक तांत्रिक किसी के ऊपर कोई अपनी तंत्र क्रिया करता है, तो शरीर के किस अंग को खराब करता है? बुद्धि। बुद्धि, बिल्कुल, सबसे पहला। बिल्कुल, बुद्धि को ही खराब किया जाता है। तो जब इंसान की बुद्धि खराब हो जाएगी, तो उसके और अंग खराब करने की जरूरत ही नहीं है ना। जब वो उल्टे रास्ते जाने लग जाएगा, गलत चीज़ें करने लग जाएगा, तो क्या मतलब है? वो तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। ये सारी होती है तंत्र क्रियाएं। अब तंत्र को गलत करने वाला भी तांत्रिक होता है और सही करने वाला भी तांत्रिक होता है। आप अगर बैठ के यहाँ सही कर रहे हैं, तो कहीं बैठ के कोई गलत भी कर रहा होगा। क्या कभी ऐसा आमने सामने हुआ है किसी शाणे शेवड़े से, भगत से, किसी तांत्रिक से, किसी ओघड़ से, किसी अघोरी से आपका सामना हुआ है? बिल्कुल, क्यों नहीं होता है। फिर टक्कर दियो, शक्ति का टकराव हुआ? बिल्कुल होता है। क्या होता है कि आज हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कोई हमारे पास आता है तो वो हमारे परिवार का सदस्य होता है, हम उसको अपना मानते हैं। वो लोग क्या देखते हैं कि हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बुरी शक्तियों पे मानते हैं। तांत्रिक ये चीज़ नहीं होती है कि हमेशा जो बुरी शक्ति करेगा वो, नहीं। तांत्रिक ये भी होते हैं जो लोगों की मदद भी करते हैं। लोगों के दिमाग में गलत फहमी जाती है कि तांत्रिक सिर्फ गलत ही करते हैं। गलत कोई नहीं करता है। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, जो नेगेटिव चीज़ों के अंदर जो काली शक्ति होती है उनको, उनके दिमाग में हावी हो जाती है, वो लोगों का गलत करने के लिए जाते हैं। और इस चीज़ के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक
एक बूढ़ी औरत थी, अपने जो वृंदावन है ना अपने, वहाँ की एक बूढ़ी औरत थी। उसका बच्चा, उसने अपने बच्चे की शादी की। जब उसने उसकी शादी की तो वो सब कुछ एकदम ठीक है। जो बच्चा अपने माँ के बिना एक पल नहीं रह सकता था ना, उस बूढ़ी औरत के लिए उसके पति ने, जब उसकी शादी, उसकी वाइफ को उसके वो पसंद नहीं। क्यों, आप जानते हो कि आजकल की जो अपनी औरतें, जो पहले की औरतें होती हैं, वो संस्कार तरीके से रहती हैं। आज का थोड़ा ओपन कल्चर है, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि जब उन्होंने उस चीज़ को देखा ना, तो वो औरत क्या सोचती है कि मैं इसको ऐसे बाहर निकालूं, इसको ऐसे दूर निकाल दो। तो उसने क्या किया, किसी तांत्रिक के पास जाके वो क्या कर रही थी कि उसके ऊपर ऐसा कुछ तंत्र उपयोग करा रही थी, जिससे क्या है कि वो बूढ़ी औरत को यहाँ से निकाल दे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस औरत ने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में पाल के बड़ा किया है, अपने पति के ऊपर ऐसी चीज़ें करवाई कि वो उसका बेटा, यानी उस लड़की का पति और उसका बेटा, उसको बाहर निकाल दिया। उसके बेटे ने खुद अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। तो एक बात बताओ, उसकी रक्षा मैं नहीं करूँगा क्या? करनी चाहिए। करनी चाहिए, नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। वो बूढ़ी औरत मेरे पास रोती रोती आई कि गुरुदेव मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने बोला ठीक है। अब वो तांत्रिक इतना खतरनाक था कि उसने उसके बेटे की बुद्धि पूरी तरीके से खराब कर दी। वो अपनी माँ को माँ ही नहीं मान रहे, बोले मेरे दुश्मन है ये। उसके दिमाग में ऐसी बातें डाल दी कि मैं एक बात बोलूं, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी मेरे को उस काम के अंदर ही हुई थी आज तक। यानी कि उस औरत के आंसू नहीं देखे गए, वो रोई जा रही है, उसके आंसू नहीं देखे जा रहे थे। फिर मैंने जब उस चीज़ को देखा, उसके तोड़ के लिए मैंने उसका तोड़ कर दिया। तोड़ करने के बाद उस लड़के ने वापस उसको बुला लिया, सब चीज़ ठीक हो गई। वापस वही चक्कर, वो वापस वहाँ आ गई। और वहाँ क्या जाके उसने क्या किया कि और पावरफुल चीज़ें करा दी और ख़तरनाक चीज़ें कर दी। उसके पीछे कुछ ऐसी बुरी सा आत्माएं लगा दी कि वो लड़का कभी ठीक हो ही ना पाए और उसे अपनी माँ को घर पे बुलाए ना। वो औरत फिर से मेरे पास आई। मैंने बोला क्या बात हुई? उन्होंने मेरे को फिर से बताया कि ये चीज़ हो गई। मैंने फिर चेक किया, 1-2 बार मैं उसको, अब जो वो आत्माएं थी ना, वो उसने उस हिसाब से लगाई कि जो इंसान इसकी मदद करना चाहे ना, वो आत्मा उसके ऊपर अटैक कर दे, अच्छा, उसको नुकसान पहुंचा दे। पर हमें जो हमने रुद्राक्ष पहन रखे हैं, इनकी शक्ति से कोई आत्मा, कोई हमारा कुछ बाल बाका नहीं कर सकती है। तो उन्होंने, वो जो मैंने उस चीज़ को सही कर, उन लोगों ने, आत्माओं ने मेरे पे अटैक कर दिया। यानी बड़ी मुश्किल से रुद्राक्ष की मदद से मैं वहां बच गए, हो गया ठीक। आपके ऊपर अटैक किया? बिल्कुल अटैक हुआ है, उस आत्माओं ने अटैक कर दिया। कैसे अटैक किया, क्या हुआ आपका? अटैक, जब मैं उन चीज़ों के ऊपर जा रहा था ना, उस चीज़ों को सही करने के लिए, तो वो चीज़ें जब मेरे पास है, तो जहाँ मैं यज्ञ करता हूँ, उस यज्ञ को पूरी तरह से अस्त कर दिया, खराब कर दिया यज्ञ को। कुछ गंदी चीज़ लाके डाल दी यज्ञ के अंदर, जिससे वो आगे यज्ञ नहीं बढ़ सकता। जैसे किसी का मांस डाल दिया, कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी कुछ जहाँ आगे यज्ञ नहीं बढ़ सकता है। तो जब वो चीज़ें डाली तो फिर मैं, चलो ठीक है, एक बार तो अगले दिन मैंने फिर से पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने सारा कार्य किया। मैंने उस औरत के लिए ना कुछ नहीं बनाया, कुछ प्रोटेक्शन ऐसा कुछ नहीं बनाया। मैंने जो चीज़ें तांत्रिक ने कर रखी थी, सब चीज़ें उसके ऊपर हटा दी। मैं उस औरत के साथ उसके घर में गया, उसके पति के सामने बैठा, उसके बेटे के सामने, और उसकी बहू को बिठा दिया सामने। मैं आप यहाँ बैठ जाओ, मेरे को एक बात बताओ मेरे को, ये आपका बेटा है? जो उसकी वाइफ थी उसको बता रहा हूँ, उसके 6 साल का बच्चा था। मैं आज जो आप कर रहे हो ना, जो चीज़ आप कर रहे हो, कल अगर आपका बेटा आपके साथ करे, आपको कैसा लगेगा? सही बात है। क्या लगेगा? आज आप अगर ये चीज़ कर रहे हो तो वो देख रहा है वो, और आपको यहाँ से निकालेगा वो। उस चीज़ के तैयार रहो। मैं तो उनकी रक्षा कर रहा हूँ। मैं चाहता तो उनके लिए कुछ भी करके, सुरक्षा करके इनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता था, और ये माँ बेटे कभी एक दूसरे अलग नहीं होंगे। लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ कि आपके मन की आत्मा को शुद्ध करने के लिए। कि आप एक चीज़ सोचो, जब आप ये चीज़ कर रहे हो, आज आपने अपने बच्चे को इतना पाल पोस के बड़ा किया है, 6 साल का आपका बच्चा हो रहा है, किसी के परिवार, आप एक बूढ़ी औरत को जिसका कोई नहीं है उसके बच्चे के अलावा, तो आप उससे दूर कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए उस चीज़ के लिए। सही बात है। उसने बोला नहीं गुरुदेव, ऐसे वैसे। मैं देखो, हर परिवार में मनमुटाव होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक माँ को अपने बच्चे से दूर कर दिया जाए। उसके पति को जब ये चीज़ पता लगी ना कि वो ऐसा सब कुछ करवा रही है, तो वो तो उसको तलाक देने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसको समझाया, मैंने कोई बात नहीं, गलती है, नादान है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, छोड़ दो। जब उससे इस चीज़ का उसने माफ़ी मांगी, और आज वो परिवार पूरी दूसरे एक दूसरे के साथ एकदम अच्छे से रह रहे हैं। क्या बात है। बिल्कुल रहते हैं। क्यों? देखो, एक चीज़ के लिए तैयार हो यार। अगर कोई किसी का बच्चा है, अगर आप उसके साथ गलत कर रहे हो, अपनी माँ को निकाल रहे हो, तो आगे अगर आपका बच्चा, वो भी ही करेगा। कर्म तो लौट के आएंगे। कर्म तो आएंगे। तो ये चीज़ होती है।
आप शमशान में बैठ के बहुत सारी साधनाएं करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। कभी आपका सामना किसी खतरनाक भूत, पिशाच, प्रेत, चुड़ैल, डायन, छलावे से हुआ है जिसने आपके ऊपर अटैक कर दिया हो? बिल्कुल। ये चीज़ जब मैं शुरुआती दौर के अंदर, जब मेरे मेरे को इन सब चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे, जब मैं इन सब एक तपस्या में कर रहा था, उस तपस्या के पास था, मैं बरगद के पेड़ के नीचे में तपस्या कर रहा था। उस बरगद के पेड़ के ऊपर 3 चुड़ैलों का वास। 3 एक ही? बिल्कुल 3 चुड़ैल, वहां तीनों चुड़ैलों का वहां पे वास था। मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, कभी मेरे पास आवाज आए छम छम छम, कभी कुछ, यानी कभी पेड़ हिल रहा है, कभी तेज हवाएं चल रही है, कभी कुछ, यानी कि तपस्या नहीं करने दे रही मेरे को बार बार। मैं बैठा तपस्या के अंदर, सब कुछ चीज़ें एकदम बढ़िया थी, पूजा एकदम ठीक चल रही। अचानक जैसे रात्रि हुई, रात्रि के होने के साथ ही 12 बजे के बाद ही वो अपना प्रभाव दिखाना चालू, कुछ भयानक आवाजें आने लग गई वहां पे। एक चुड़ैल एक सुंदर अफसर का रूप लेके मेरे पास आई, मुझसे संभोग करने के लिए कि मेरी तपस्या भंग हो, मेरी पूजा को वो भंग करे। एक चुड़ैल मेरे कंधे पे बैठ गई, अपना पूरा जोर लगा रही है, और एक चुड़ैल मेरे पास कान में से आवाज आ रही बार बार कि यहां से भाग जा भाग जा भाग जा, नहीं गया तेरी मृत्यु है यहाँ पे। उस टाइम मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने तपस्या अपनी जारी रखी, अपने मन को स्थिर रखा, अपने गुरु का ध्यान दिया। तो जब मैंने उन चुड़ैलों को आते हुए देखा तो वो सीधी सीधी आ रही है, उनके पैर टेढ़े, और वो एकदम सीधी सीधी चल के आ रही है। मैं यार, और जब मैंने देखा वापस, तो वापस वो उल्टे उल्टे पेड़ पे वापस चढ़ गई, बरगद के पेड़ को वापस चढ़ रही है पेड़ के ऊपर। क्या चक्कर है? फिर मैंने वहां अपने मंत्रों को उच्चारण किया, महादेव को याद करें, महादेव की शक्ति से मंत्रों को उच्चारण करके उन तीनों चुड़ैलों को, आज वो तीनों चुड़ैल मेरे यहाँ गुलाम है। आपके पास हैं? बिल्कुल मेरे पास गुलाम है, मेरी बंदी बनी हुई बढ़िया वहां पे। वो जो किसी की तपस्या भंग करने लग रही है ना, वो लोग क्या चाहते हैं, मेरी तपस्या भंग करना, मेरी तपस्या से मेरे को हटाना। तो मैंने उन तीनों चुड़ैलों को पूरी तरीके से अपने काबू में कर लिया। किस लिए, क्यों किया काबू में आपने? काबू में मैंने इसलिए किया कि कभी भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है आपको। बिल्कुल, कि उनकी शक्ति तो पार थी ना, लेकिन महादेव की मंत्रियों शक्ति से ज्यादा थोड़ी बड़ी थी। कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया जिसके अंदर से आपने किसी खतरनाक प्रेत शक्ति को निकाला हो खींच के? कोई गंदी क्रिया, कोई भूत, कोई पिशाच, कोई जिन उसके अंदर हो? बिल्कुल, और आप काफी केसेस आते हैं आज के टाइम में। तो क्या है, कुछ बताइए। आज के टाइम के अंदर क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं कि भूत ये सब कुछ जिन नहीं होते, सब अंधविश्वास है, सब ये चीजें मानते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ रास्ते, कुछ जगह, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, जो जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, जिनका समय नहीं होता पर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी आत्माएं वहां भटकती रही है। ठीक है, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा, भानगढ़ की ये बात है जो कि राजस्थान में है। अच्छा। राजस्थान के भानगढ़ के अंदर एक हंसता खेलता परिवार था। उस परिवार में एक उसकी बहन थी, एक उसका भाई था, दोनों पति पत्नी थे, 2 भाई बहन थे, और दोनों एकदम ठीक थे। भानगढ़ किले के अंदर? नहीं, भानगढ़ शहर के अंदर। शहर के अंदर? बिल्कुल। तो भानगढ़ के अंदर की एक बात कहानी है। तो उन्होंने मेरे को, जब वो क्या हुआ कि जो 4 रास्ते नहीं होते अपने, उन 4 रास्तों के अंदर उतारा लगा हुआ था वहां पे। उतारा क्या होता है? उतारा जैसे को लोग अपनी नजर उतार के वहां रखते हैं, उतारे कुछ काफी चीजें, गलत चीजों को उतारा किया जाता है ना, वो 4 रास्तों के अंदर रखा जाता है, जो हांडी में रखा जाता है। बिल्कुल हांडी के अंदर रखा जाता है, गलत चीजों उस तरीके से। तो वहां क्या था कि उतारे के अंदर कुछ मीठी चीजें वहां रखी जाती थी, जैसे कुछ रसगुल्ले हो गए, कुछ ऐसी चीजें वहां रखी जाती थी। ठीक है, तो वो चौराहे पे ना एक कार एक्सीडेंट के अंदर एक नादान एक बच्चे की मृत्यु हुई थी। लगभग 18 या 19 साल का लड़का था, जिसकी कार एक्सीडेंट के वहां चौराहे पे मृत्यु हो गई थी, एक पेड़ के गाड़ी टकराने से। ठीक है, वो गाड़ी वहां टकराई तो उसकी आत्मा वहीं भटकती। तो अनजाने में क्या हो, वो लोग देर रात को मूवी देख के आ रहे थे, आने वो चौराहा उनके घर के पास था। जब वो मूवी देख के आ रहे थे ना, तो वो बच्चे चॉकलेट वगैरह खा के आते हैं, तो जैसे वो मीठा खा के वहां से आने लगे ना, तो वो जैसे उस लड़के पर वहां टिकने के साथ ही वो आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर चुकी थी। तभी के तभी, यानी मीठे खाते हुए। यानी एक बात आज भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो अपने जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अपने बूढ़े लोग होते हैं, जो अपने माँ बाप होते हैं, अपन एक चीज़ कहते हैं, कभी भी 4 रास्तों के अंदर मीठा खा के नहीं चलना चाहिए, 4 रास्ते में कभी सेंटेंस नहीं जाना चाहिए। क्यों कहते हैं? कि लोग माने या ना माने, परफ्यूम नहीं लगा के जाना। बिल्कुल, अगर लोग माने या ना माने, अगर दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। सही बात है। सत्य है तो झूठ भी है, झूठ है तो सत्य भी है, भगवान है तो भूत भी है। ये चीज कंफर्म है, चाहे आप देखो चाहे मत मानो, कोई मानता है मानो, चाहे नहीं मानो तो मत मानो, लेकिन ये चीजें होती है।
जो उस बच्चे का वहां पैर टिका ना, पैर टिकने से वो आत्मा उसके पीछे। अब वो बच्चा अपने घर गया, माँ बाप सो गए, भाई बहन अपने रूम में जाके सोने लगे। जैसे ही ठीक 12 बजे, 12 बजने के साथ ही वो लड़का अचानक बैठ जाता, यानी कि बेड से खड़ा होकर बैठ गया, अपने बाल अपने पूरे शरीर को काटने लगा, नाखून कुचलने लग गया। और एक बात सोचो, जब एक बच्चा ऐसी हरकतें करता है, उसकी बहन छोटी, वो डर गई, वो डर के अपने माँ बाप को बुलाई। और जैसे माँ बाप आए, बच्चा एकदम ठीक, उसके माँ बाप के आते ही बच्चा एकदम ठीक होकर बैठ गया कि चलो ठीक है, एकदम ठीक होकर बैठ के सो गया। माँ बाप ने क्या चक्कर है। अगले दिन फिर वही चीज़, फिर से सेम, वो बच्ची रो रो के, उस बच्ची का बुरा हाल हो गया, वो अपने माँ बाप के पास सोने लग गई। एक दिन अचानक क्या हुआ कि जब उसके माँ बाप सो रहे थे ना, तो वो लड़का रात्रि 1:30 बजे अपने पिताजी के ऊपर जाके चढ़ गया, अपने पिता के ऊपर जाके बैठ गया, छाती पे जाके बैठ गया। और अचानक से आँख खुली जो पिता की, तो पिता भी डर गए। और वो जैसे आँख खुली, यानी बच्चों का अभी तो उनकी छाती पे, अचानक सामने जाके गिर गया, यानी अचानक यहाँ बैठा तो सामने दीवार जाके चिप गया। यानी उसके माँ बाप पूरी तरीके से परेशान हो गए, टेंशन में हो गए वो कि ये क्या चीज़ है। और उस टाइम में वहाँ कुछ पूजा साधना के चक्कर में वहाँ गया हुआ था मैं। तो जब अपने एक मंदिर है वहाँ पे हनुमान जी का, तो वो माँ बाप उस बच्चे को लेके वहाँ आए, सवेरे आए, प्रार्थना की, जो बूटी और सब लगाई उनको दी। तो जब हनुमान जी के मंदिर के अंदर उस लड़के ने प्रवेश किया ना, तो उस आत्मा ने उसका साथ पीछे बाहर छोड़ दिया, क्यों भगवान की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती है। सही बात है। तो जैसे उस लड़के को प्रवेश अंदर, पहले तो उस लड़का प्रवेश कर ही नहीं रहा था, लेकिन माँ बाप ने उसको ले गए। लेने के साथ ही उस शक्ति ने, जो वो आत्मा थी ना, वो वहां से उसके दूर, यानी मंदिर के प्रवेश द्वार से बाहर खड़ी रह गई। वो दर्शन वगैरह करके आगे सब आ गए। अब जैसे वो वापस बाहर है, वापस उसके अंदर, तब मैं वहां साधना, तो जो उसकी माँ थी ना, ये भी एक भगवान का एक चीज चमत्कार होता है कि आमने सामने मिलना बैठना। तो उसकी माँ मेरे पास आई कि गुरुदेव मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी हमारा रक्षा करो। जो वहाँ के पुजारी थे, उन्होंने मेरे बारे में उनको बताया, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने सारी बात मेरे को बताई। मैं चलो ठीक है, मैं रात 12 बजे आपके घर में आता हूँ। ठीक है, मैं गया। जानने के बाद मैंने उनसे पूछा वो क्या माहौल है। मैं गया 12 बजे, जैसे 12 बजे, 12 बजने के साथ ही, जैसे वहाँ 12 बजे, 12 बजने के साथ ही उस लड़के में पूरा चेंज, यानी अपने आप को कुचलना, मारना, यानी कि अपने बहन को तकलीफ देना। रात को 12 बजे उस आत्मा को मैं वहाँ जाके मैंने उस आत्मा को पकड़ा। उस आत्मा से मैंने, वो आत्मा से काबू में आने वाली नहीं थी कि उसको कंट्रोल कर लें। मैंने उसको, तेरी क्या आखिरी इच्छा है। कुछ लोगों की इच्छा नहीं, जो कुछ चीज़, जो आत्माओं के मन में कोई चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें पूर्ण नहीं होती ना, तो वो चीज़ें उनको फिर वो भटकते हैं वो आत्माएं। तो उससे मैंने पूछा कि तू इस बच्चे के आज शरीर में क्या कर रहा है। फिर उसने बताया ऐसे ऐसे ये बात हुई। मैंने उससे उन लोगों से पूछा कि ऐसा कुछ हुआ था, आप 4 रस्ते में आगे पैर टिका था। बोला हाँ बिल्कुल टिका था। आपने बता दिया? बिल्कुल। तो वो आत्मा ने खुद हमें बताया ना। फिर उस आत्मा को उसके शरीर से निकाला। उस आत्मा को उसके शरीर से निकालने के बाद उस आत्माओं की मुक्ति के लिए मैंने खुद अपने हाथों से आत्मा की मुक्ति की। कैसे करी मुक्ति? इस तरीके से की कि उसकी जो आत्मा थी, उस आत्मा के लिए जो पिंडदान होता है वो पूरा किया गया। कि जैसे उसके घर वालों को पता नहीं था कि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है, कि जब कार एक्सीडेंट हो रहा, कार पूरी तरीके से जल गई, तो घर वाले क्या मान रहे थे कि मेरा बेटा तो जिंदा है, पर वो तो मृत्यु हो गई थी, तो उसका पिंडदान नहीं हुआ था। तो उस कारण से वो वहां भटक रहा था। वो जब उसका पिंडदान हो उस आत्मा का, तो पूरी तरीके से उस आत्मा की मुक्ति हुई और वो परिवार एकदम हंसते खेलते रह गए। कितने दिन लगे आपको इसे करने में? इसके अंदर देखिए मैक्स टू मैक्स मेरे को लगे थे 4 से 5 दिन का समय मेरे को इस चीज़ के अंदर, पूरे के अंदर लगा था। क्योंकि 2 दिन तो मैंने उस चीज़ को परखा था, जाना था, सोचा था कि काम वही लूंगा जो मुझसे होने वाला होगा। तो किसी के अंदर से प्रेत निकालने के लिए क्या आपको भी अपना कोई प्रेत छोड़ना पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये मंत्रों के माध्यम से किसी के शरीर से निकाला जा सकता है। अगर हम अपनी चीज़ छोड़ेंगे, अपनी चीज़ छोड़ के क्या करेंगे? वो प्रेत है, वो उसके शरीर से निकाला। वो अगर हमने जो प्रेत छोड़ा है और अगर उसने उसके शरीर में डेरा डाल लिया फिर। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। आपका प्रेत बुरी शक्ति है। वो किसी की सगी हुई है। किसकी सगी हुई है? वो कोई भी बुरी शक्ति किसी की सगी नहीं होती है, कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती है वो। आप जिन प्रेतों और भूतों को पकड़ते हैं, जिनसे आप काम कराते हैं, बिल्कुल, आप उन्हें वचनों में बांधते होंगे? बिल्कुल बांधते हैं। भोग भी देते होंगे? बिल्कुल। तो किस प्रकार के वचनों में आप उन्हें बांधते हैं और कैसे भोग आप देते हैं? क्या वो भी आपसे वचन देते हैं? वो वचन इस तरीके से होते हैं कि उन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। उन लोगों को क्या चाहिए होता है कि जब हम आपका काम करते तो आप हमारी मुक्ति कर दीजिए। अच्छा, बस ये सिंपल सी चीज होती है। और उनको कुछ नहीं चाहिए होता है कि वो क्या चाहते हैं कि हम यहाँ भटक रहे हैं, हमारा कोई अपना नहीं है, किसी ने हमारा कुछ किया नहीं है, तो आप हमारे को यहाँ से बस मुक्ति दीजिए। कि वो आत्माओं भी ये नहीं होता कि हर आत्मा बुरी होती है।
अच्छा, हर कोई अच्छी भी होती है? आत्मा अच्छी भी होती है, ये चीजें हैं। कोई ऐसी आत्मा जो अभी आपके पास हो या आपके साथ चल रही हो, कुछ है? बिल्कुल है। क्या है? एक ऐसी आत्मा थी, एक ऐसी औरत की आत्मा थी जिसके पति ने उसको जिंदा जला दिया था। जिंदा जला दिया था? बिल्कुल। क्या है, कुछ बताएंगे स्टोरी? इसके अंदर क्या हुआ था कि एक औरत थी, उसका पति बहुत ज़्यादा शराब पीता था। जब वो शराब पी के घर पे आया ना, तो उसकी एक औरत ने परेशान दुखी थी, तो उसको रोकती थी, टोकती थी, पर वो नहीं माना। गुस्से में ड्रिंक करा हुआ इंसान होश में नहीं रहता, तो उसको होश नहीं था, तो उसने शराब पी के अपनी पत्नी को जला दिया। ये आज की कहानी नहीं है, ये कथा आज से करीबन 10 से 15 साल पहले की बात है ये, कि जिससे वो औरत की आत्मा उस घर के अंदर भटक रही है। तो कोई भी परिवार वहां रहने आता, तो वो आत्मा क्या करती है, उनके बच्चों के अंदर प्रवेश करती है। और जैसे बच्चों के अंदर प्रवेश करते हैं, क्यों, कोई भी परिवार, उनकी सबसे बड़ी कमजोर उनके बच्चे होते हैं, तो वो आत्मा क्या करती है, उनके बच्चों के अंदर प्रवेश करके उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाती, उनके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाती, उनकी मदद से क्या करती है, उनके माँ बाप को नुकसान, जिससे क्या वो लोग वहां से डर के भाग जाए। यानी कि उनको डराना धमकाना कि यहाँ से निकलो, यहाँ मत रहो, कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी वहां रहे। तो एक बार उसने इससे गलती क्या हो गई कि एक बच्चे के अंदर उसने प्रवेश किया ना, तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा उसने नुकसान पहुंचा दिया। तो वो लोग मेरे पास वहाँ आए, उन्होंने मेरे को बताया ये चीज़ है, आप मेरे पास आइए, हमारे घर आइए। ठीक है, फिर मैं वहाँ गया तो हमारे पास एक चिमटा होता है। चिमटा? बिल्कुल, एक चिमटा होता है। उस चिमटे से मैंने उसको मार लगाया सबसे पहले तो। चुड़ैल को मार लगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो गलती वो कर रही थी, जो आत्मा वहाँ जो गलती कर रही थी, जो बच्चों को नुकसान पहुंचा रही थी, उससे सबसे पहले तो मैंने उसको मार लगाई। और मार लगाने के बाद मैंने उसको अपने बचनों में लिया, बचनों में लेकर उसको बांधा। बांधने के बाद उसको आज तक मैं अपने काबू में रखता हूँ, और आज तक मैंने उसको नहीं छोड़ा, कि वो बहुत गंदी आत्मा, बहुत बुरी आत्मा है, किसी को भी वो खराब कर सकती है। अगर उसको छोड़ते हैं तो वापस वो नुकसान हो जाती है, वो मुक्ति नहीं चाहती, उसको मतलब किसी मतलब लोगों से बदला लेने में। अच्छा। तो उसके लिए मैंने उसको आज तक बांध रखा, अपने काबू में कर रखा, और उसको आज तक नहीं छोड़ा। आज वो बोतल में कैद है। आपसे भोग मांगती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसको निकालता ही नहीं बाहर ही, कि मेरे को पता है कि इसको बाहर निकालेंगे तो नुकसान पहुंचाएगी लोगों को ये। तो ये चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों को मानना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ होती है धरती के ऊपर, हर चीज़ का सोल्यूशन भी होता है। अगर कोई भी इंसान परेशान है, दुखी है, किसी को लव रिलेटेड प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम है, हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई। आज का टाइम क्या है कि ऐसी चीज़ें होती है, लोगों के बीच में थर्ड इंसान आ जाए, तो उन चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है। परेशान मत हो, दुखी मत हो, और कभी रोना नहीं चाहिए। रोने से कोई चीज़ का समाधान नहीं मिलता है। सही बात। ठीक है, हम निष्फिक्र रहो, हम बैठे हैं, भगवान के आराध्य हैं, भगवान शिव हमारे आराध्य हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, उनकी मदद से हम आपकी रक्षा करेंगे, आपकी पूरी तरीके से हमारा जो हमसे बन पड़ेगा हम वो आपके लिए करेंगे। तो कभी भी आप घबराइए मत, आइए, मिलिए, अपना काम करवाइए, टेंशन मत लीजिए, काम आपका डेफिनेटली होगा, और आपको डेफिनेटली हर चीज़ का आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने कहा था, आपने भानगढ़ का नाम लिया था। बिल्कुल, भानगढ़ में भानगढ़ का एक किला है। बिल्कुल है, बहुत मशहूर। तो आपको ये भी पता होगा कि वहाँ क्या क्या चीज़ें होती है। सुना मैंने बहुत है। क्या है? बिल्कुल, बहुत सी आत्माओं का वास है वहाँ पे। आम इंसान अगर वहाँ पे रात्रि चला जाए ना, मुश्किल है वापस आना। क्या चलती है वहाँ पे? क्या शक्ति काम कर रही है? शक्ति, कुछ ऐसी बुरी शक्ति है, कुछ बुरी आत्माएं वहाँ पे हैं, जो आप देखते हो रात्रि के अंदर वहाँ जाने निषेध है। हाँ, मना है। मना है। जिसको जाना है वो 6 बजे तक चल जाओ, 6 बजे बाद कोई नहीं जा सकता वहाँ पे। अगर कोई भी इंसान मसला जाए ना, तो उसके लिए वो घातक रहता है। आप गए वहाँ पे? नहीं, मेरा कभी वहाँ जाना नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों, मैं वहाँ जो मैं भानगढ़ से भी एक बार ही गया था, जैसा मैंने आपको बताया था, अपनी साधना के लिए। वो साधना मैंने की, और उसके बाद एक वो परिवार आया था, दुखी था, उनकी रक्षा की, और उसके बाद मैं वहाँ से आ चुका था। क्यों, हमारे मेन जो है वो माता रानी, जो माँ कामाख्या है, वहाँ दरबार है, वहाँ रहते हैं ज़्यादा। उज्जैन रहते हैं, महाकाल के रहते हैं, यहाँ हमारे साथ बसेरा है। और किसी को अगर मिलना हो और कुछ चीज़ हो तो आराम से दिल्ली में आके वो हमसे मिल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में रोहिणी में। रोहिणी में आपका दरबार है? बिल्कुल है। गुरु जी, वशीकरण के आपने बहुत सारे केस सॉल्व किए हैं, आपके पास बहुत सारे केस आते होंगे। कोई एक ऐसा केस जो आपके ऊपर भी छाप छोड़ गया हो, जो बहुत खतरनाक हो? बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसा केस था, एक इंसान था, एक शख्स था, तीसरा शख्स। वो क्या था कि वो किसी तांत्रिक के पास गया, उसको जो 2 लोग, यानी उन लोगों की शादी नहीं हुई थी, वो लोग एक दूसरे के साथ थे, और उनकी शादी होने वाली थी अभी कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, और ये केस ज़्यादा कोई पुराना नहीं है, आज से 6 से 7 महीने पहले का केस है। तो जब उनकी शादी होने वाली थी ना, उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली है, उसके ऊपर से तांत्रिक के माध्यम से उस लड़के को पागल करना चाहा, उस लड़के को नुकसान पहुंचाना चाहा कि ये लड़का पागल हो जाए, इसको छोड़ दे। लड़के को पागल? हाँ बिल्कुल, ये लड़के को छोड़ दे, लड़की को छोड़, इस लड़की से दूर हो जाए। क्योंकि वो लड़की और लड़का एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, और एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते थे वो लोग।
जहाँ शादी के कार्ड बट चुके थे, सब कुछ चीज हो चुकी थी, तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ किसी तांत्रिक पास ऐसी क्रिया कराई कि जिससे क्या है वो बच्चा पूरी तरह से पागल हो जाए, बीमार हो जाए, उसको मन ना लगे उसका। यानी कि जब ये सब चीजें हुई ना, तो वो लड़की बहुत ज्यादा दुखी थी। माँ बाप तो दुखी होने थे, वो लड़की बहुत ज्यादा दुखी थी कि जब किसी के शादी के कार्ड बढ़ जाते हैं, सब कुछ चीज हो जाती है, और जब वो शादी नहीं होती है, फिर समाज में बदनामी होती है। सही बात है। तो जब ये चीज हुई, तो उसके माता पिता, वो लड़की में, उस लड़की ने मेरे को कॉल किया कि गुरुदेव ये बात है, ऐसा हो रहा है। वो लड़का मेरे साथ एकदम सही था, सब कुछ एकदम बढ़िया थी, सडनली पता नहीं क्या हो गया कि एकदम पूरी तरीके से चेंज हो गया। बोला अच्छा फोटो वाला भेजो। उसने भेजी, मैंने देखा कि बेटा इसके ऊपर तो तांत्रिक के प्रभाव से कुछ ऐसी आत्माओं की चीज़ें छोड़ रखी है कि जो इसको नुकसान पहुंचा रही है, इसको दिन प्रतिदिन धीरे धीरे इसके शरीर को पूरी तरीके से खराब कर रही है। उसने गुरुदेव मैं कुछ भी कर जाऊंगी, बस इसको बचा दो। मैं बोला चल ठीक है बेटा, अगर तू ये बात नहीं भी बोलती तो भी मैं करता, क्योंकि किसी का बुरा मैं कभी होने नहीं दे सकता। तो जब मैंने उन आत्माओं को हटाया ना उसके ऊपर से, यानी कि वो तांत्रिक इतना शातिर था कि आत्मा तो सिर्फ दिखावा था, असली चीज क्या थी कि उसने किसी दूसरे के माध्यम से कुछ ऐसी गलत चीजें उसको खिलाई थी कि वो बुरी शक्ति उसके शरीर के अंदर चली गई पूरी। खिलाई पिलाई तंत्र। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसी काली शक्ति को जब उसके खाने में कुछ ऐसी चीजें मिला दी कि वो शक्ति उसकी पूरी बॉडी के अंदर चली गई। और जो आत्मा थी, वो एक छलावा था। वो एक वो लोग क्या सोचे कि सिर्फ आत्मा से आत्मा वो सही हो जाएगा। तो मैंने उस आत्मा को हटाया, और हटाने के बाद वो सही नहीं हुआ। पहली बार जीवन में आश्चर्य हुआ मैं, ये क्या हो रहा है। मैंने फिर से भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव ने बताया कि ये चीज़ है। मैंने जब उसकी फ़ोटो फिर देखी, फिर मैं उस बच्चे को मैंने बुलाया, बेटा मेरे पास आओ। वो मेरे पास आई। मैंने उससे पूछा कि 2-3 दिन पहले आप दोनों साथ, उससे पहले किसी ने कुछ खिलाया था? बोला हाँ, मेरा एक्स था, वो उसको मैंने कार्ड देने गई थी और उसके घर में हमने खाना खाया था। वो अच्छा, वहीं मैं समझ गया, वहीं दिमाग खड़का। वो अच्छा ये पीड़ा है, ये समस्या है। वो चीज़ देखी तो मैं जहाँ मेरा डाउट जा वो एकदम श्योर हो गया वहाँ पे। और फिर मैंने के जो पंछी से कहते हैं, जो कच्चा कलवा नहीं होता, कच्चे कलवे की मदद से उसके शरीर से वो सारी चीज़ें बाहर निकाली। आपके पास है कच्चा कलवा? बिल्कुल है। उसके मदद से मैंने उस सारी चीज़ों को उसके शरीर से बाहर निकाला और उन दोनों का रिश्ता बचाया। और जिस तारीख के कार्ड बटे थे ना, उसी तारीख को उन लोगों की शादी भी हुई है। क्या बात है। बिल्कुल। जब भगवान किसी का अच्छा करना चाहता है ना, तो दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, लाख बुरा सोच ले, कुछ बुरा नहीं होता है। जो शंकर ने रच दिया ना, भगवान शिव ने जो लिख दिया वो लिखा गया है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। जो है भगवान शिव है, सत्य है। भगवान शिव के भरोसा रखो, भगवान शिव पे भरोसा रखोगे, हर समस्या का समाधान है, हर पीड़ा का निवारण है। बस दुखी मत हो, कभी निराश मत हो, खुश रहो, अपने माता पिता का साथ दो, अपने पति पत्नी के साथ रहो, एक साथ रहो। साथ रहने में जो मजा है वो अलग रहने में नहीं है, और किसी को अलग मत करो कभी भी। आपने बताया कि आपके पास कच्चा कलवा है। बिल्कुल। और कौन सी सिद्धि शक्ति जो आपके साथ चल रही है? देखिए हमारे पास काफ़ी चीज़, जैसे मैंने आपको डायनों के बारे में बताया, जो हमारे गुरुदेव ने हमने उसको काबू में की थी, वो डायने हैं। एक आत्मा है जो मैंने आपको बता रखी है, कच्चे कलवे हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि जो बताई नहीं जाती, क्यों अगर मैं यहाँ बताऊँगा लोग सोचेंगे अपने बड़ाई कर रहे हैं। आपने मुझसे कोई बड़ाई नहीं की है, लोगों का भला किया। लोग बोलते हैं बात कि गुरुजी मान गए आपको, आज आपकी आप हो तो हमारा परिवार है। क्या बात है। एक तांत्रिक को अपने घर बुलाना चाहिए? क्यों नहीं बुलाना चाहिए, लोग बुलाते हैं हमें। डर लगता है ना, ऐसा ना हो कि अच्छा एक बात बताइए, सुनो मेरी बात। नहीं, मैं एक बात बताता हूँ आपको। तांत्रिक कोई बुरा नहीं होता है, अघोरी कोई बुरा नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजर कोई बुरा नहीं होता है, कोई बुरा नहीं होता है। लोगों के कर्म, लोगों की सोच उसको बुरा बनाती है। आज अगर मेरे को आज मैं, आप क्या बात करनी, मैं लोगों की शादियों में जाता हूँ। शादी में जाते हैं आप? बिल्कुल जाता हूँ, लोग बुलाते जाऊंगा क्यों नहीं। तो ऐसा नहीं लगता यार तांत्रिक जी ऐसा ना हो 4 रुपये छोड़ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनकी लाइफ बचाते हैं, जिनके परिवार को खुश रखते हैं, जिनकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, वो इंसान कैसे भूलेगा। अगर किसी का भला किया ना, एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा इंसान उस चीज़ को जो कभी नहीं भूलता है, जब वो तकलीफ में था, दुखी था ना, उस इंसान को नहीं भूलता जिस इंसान ने उसकी रक्षा की थी। अगर वो इंसान उस चीज़ को भूल जाए ना, तो एक बात ध्यान रखना, वो इंसान नहीं है, वो गलत इंसान है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आप सही करते हैं, पर कहीं ना कहीं कोई और भी तो बैठा है जो गलत कर रहा है। करने दो, उसकी वजह से ही तो आदमी लोग डरते हैं। अरे तो गलत कर रहा है, करने दो ना, हम बैठे हैं ना, कितने दिन गलत कर लेगा, करने दो। अगर गलत है तो सही भी है, मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं जो सही करते हैं और सही करेंगे। जिसको भगवान शिव को जवाब देना है ना, वो तो गलत नहीं करेगा।
और जो गलत करेगा वो अपना यहीं भोग के जाएगा। तो पर क्या ऐसा होता है गुरुजी कि अगर मान लीजिए कोई गलत तांत्रिक है, हम उसको बुलाते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत है, शायद कोई प्रेत छोड़ावे, कोई तंत्र है, आप एक बार घर पे आ जाइए, या वो घर पे खुद ही बोलता है कि मेरे को घर पे आके एक बार चेक करना पड़ेगा। वो घर पे आया, देखा 4 प्रेत अपने खुद छोड़ के चले गया, 4 दिन तक सही रहा, 5वें दिन दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई। देखिए ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने खुद के स्वार्थ के लिए सब कुछ चीजें करते हैं, कि अपने ही प्रेत छोड़ जाए। अपने, हाँ बिल्कुल छोड़ देते हैं। कुछ बुरे लोग होते हैं ना जो गलत चीजें करते हैं। देखिए जो गलत है वो गलत है, जो इंसान गलत करता है ना वो गलत ही रहेगा, जो ऐसी चीजें करता है वो करता ही रहेगा, उसकी बुद्धि के अंदर बुरी चीजों का प्रभाव और वो ऐसा ही करेगा। और एक चीज में एक ऐसा ही तांत्रिक था जो लोगों के ऊपर गलत चीजें छोड़ता था ताकि लोग मेरे पास आए घूम फिर के। खुद ही छोड़ता था? खुद ही उसको क्या था कि वो मेरे को हराना चाहता था। पता नहीं, हमने एक ही गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था। मैं किसी का भले के लिए जा रहा हूँ, वो क्या चाहता था, मुझे हराना, कि मैं किसी का बुरा करूं, वो मेरे पास है और मैं किसी की रक्षा ना कर पाऊं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो इंसान सच्चा है, जो भगवान शिव की शक्ति, जो भगवान शिव को मानता है ना, हमेशा सत्य की जीत होती है, बुराई की कभी जीत नहीं हुई है। चाहे 99% बुराई हावी हो जाओ, 1% के चांस पे ऐसा चमत्कार होगा कि सत्य ही जीतेगा, बुरा इंसान कभी नहीं जीतेगा। उसका एंड क्या हुआ? उसका एंड क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अपने कर्म वो यहीं भोग रहा है। मैं कह रहा हूं ना आपको, जो अगर कोई बुरा करेगा ना यहीं भोगेगा। मैंने सुना है कि तांत्रिक और अघोरी जो गलत क्रियाएं करते हैं उनकी आत्मा को मोक्ष भी नहीं मिलता। नहीं मिलता। सही बात है। बड़ी तकलीफ होती है, यहीं भटकते हैं। मैं भटकेंगे क्यों नहीं? एक बात बताओ, किसी का बुरा कर रहे हो, अरे बुरा करने में क्या मजा है? जो किसी की लाइफ बचाने में है, किसी का अच्छा करने में है। 2 लोगों के पास जाओगे, आज मैं आपके पास आया, फिर मैं आपका काम कर रहा हूं, आप मेरे को मानोगे या नहीं मानोगे? मानेंगे। सही बात है। आपको रिश्ता बनेगा, भाई बहन का, माँ बाप का, कोई भी ना कोई रिश्ता बनेगा। उन रिश्तों में जियो ना, उन रिश्तों के अंदर जियो, उन रिश्तों के लिए करो, गलत मत करो किसी का भी। सही बात है। पर एक काम जरूर करें, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आने के बाद, क्यों देखिए मेरा जो मेन मोटिव यहाँ यही था कि जो लोग ब्रह्मांड में जा रहे हैं, जो गलत चीज़ों में जा रहे हैं, उन लोगों को अपनी अपनी चीज़ों के बारे में पता लगे कि वशीकरण क्या है, वशीकरण क्या चीज़ हो सकती है, ब्लैक मैजिक क्या, आत्मा क्या होती है, ध्रुव ज्ञान क्या होता है, जो बुरी चीज़ें होती है क्या प्रभाव करती है, इन सब चीज़ों के आपके चैनल के माध्यम से मैं आगे बताया। तो आप सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया। और जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कोई भी इंसान दुखी है, परेशान है, कभी रो मत, कभी दुखी मत हो। कोई भी ऐसी समस्या हो, किसी भी सही इंसान के पास जाओ, सही व्यक्ति के पास जाओ। जो इंसान सही तरीके से काम करवाता है, सही तरीके से काम करता है ना, उसके पास जाओ। गलत लोगों से दूर रहो, क्योंकि गलत लोग आपका ही नुकसान पहुंचाएंगे और आपका भला कभी नहीं करेंगे। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखेगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।